बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा पाई कॉइन जिसके बारे में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये 15 मई को $2 को क्रॉस कर जाएगा, आज ये 0.08 पे बैठा हुआ है, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम तकरीबन 1.6 बिलियन था, आज 886 बिलियन पे आ चुका है, जिसका मार्केट कैप 8 बिलियन से क्रॉस कर चुका था, आज 6 बिलियन पे आ चुका है, जिसकी प्राइस $2.5 पे होगी, आज 0.8 पे है, जिसकी रैंकिंग तकरीबन 13 पे आ चुकी थी, आज 24 पे है। वजह क्या है दोस्तों, ये सब कुछ डिस्कस करूंगा और यही देख के आपने थंबनेल के ऊपर क्लिक किया है। मैं चाहूंगा कि मैं आपके ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरूं, आपने मेरे पे भरोसा किया और मैं आपके भरोसे को हमेशा कायम रखूंगा। इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, क्यों प्राइस डाउन हुई, कब अप होगी। मुझे यकीन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट सेक्शन में कि आप फीडबैक आप क्या देते हैं। और अब सुनिएगा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट तो यह है कि प्राइस अप क्यों ऊपर जा रही थी, क्यों जाना चाहती थी। ये देखिए हमारे पास पिछले 7 दिन का चार्ट है। जब ये आया था 0.62 पे, तब ये अनाउंसमेंट हुआ कि जनाब आली 14-15 मई को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है। इकोसिस्टम के बारे में अनाउंसमेंट आएगी और लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या अनाउंसमेंट आएगी, शायद बाइनांस पे लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आएगी, शायद कोई बड़ी कंपनी हमारे साथ काम कर रही है, शायद अमेरिकन के साथ काम करने वाला है, शायद ये डिजिटल एसेट्स बन के ग्लोबली इसको रिकॉग्निशन मिल रही है। कुछ ऐसा ही सोचा था और साथ ये भी ख्याल किया था यार हो सकता है कि इसकी वजह से प्राइस आसमान से बातें करने लगे, और हर तरफ यही चल रहा था। मैं भी इसके हक में था और इसके हक में हूं। जी हां, मैंने कहा था प्राइस ऊपर जाएगी, मैं उसके ऊपर कायम हूं। लेकिन मैंने साथ एक और बात कही थी, मैंने ये कहा था कि यार जो यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में अनाउंसमेंट आएगी उसकी लोगों को अंडरस्टैंडिंग जल्दी नहीं होगी। क्लियर सी बात है। अब देखो यहीं पे अगर हम जाते हैं दोस्तों माइन पाई के ऊपर, और माइन पाई के ऊपर जाके वहाँ पे देखते हैं कि यार अनाउंसमेंट क्या आई है। जो अनाउंसमेंट आई है वो है इनकी 200 वेंचर्स के बारे में, वो है उनकी यहाँ पे $100 मिलियन जो है इनोवेटिव स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब मुझे बताओ आम बंदे को स्टार्टअप्स के क्या नॉलेज है, आम बंदे को स्टार्टअप्स में क्या दिलचस्पी है, आम लोगों को यहाँ पे वेंचर से क्या लेना देना है। उनका सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये जिस पाई कॉइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं इसकी प्राइस ऊपर कब जाएगी और इसके प्राइस ऊपर जाने से हमें फ़ायदा कब होगा। वो पाई कॉइन जो हमने $1 पे लिया है ये कब $2 पे जाएगा तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। जो हमने अभी 0.8 पे ले लिया है ये कब 1.5 पे जाएगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ये जो हमने 1.4 पे ख़रीद लिया था अब ये 0.8 पे आ चुका है, लॉस हुआ है, हमारा लॉस कब कवर होगा। मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र इस माइंडसेट के साथ पाई को देख रहे हैं और देखना भी चाहिए, इसमें कोई यूज़र गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कोई अनाउंसमेंट आती है, जब भी कोई डेवलपमेंट होती है, अगर डेवलपमेंट जेन्युइन है, अब बात आपने गौर से सुननी है, अगर तो डेवलपमेंट जेन्युइन है तो वो टीके की तरह फ़ौरन असर नहीं करेगी। अब देखो ना मेरे दोस्त जो फॉरेनर्स में होते हैं, आपका कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड फॉरेनर्स में है, वो कनाडा में है, इंग्लैंड में है, पुर्तगाल में है, जर्मन में है, वो किसी भी डेवलप कंट्री में है, जब डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर उसकी डिटेल हिस्ट्री पूछेगा, आपने खाया क्या है, आप करते क्या हैं, आपकी डेली की रूटीन क्या है, उसके बाद उसको माइनर सी मेडिसिन देगा या फिर उसको बोलेगा कि आप डेली की रूटीन इस तरह से चेंज कर लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान और इंडिया में क्या होता है, अच्छा आपको सर दर्द है, आपको बुखार है, लगाओ टीका, इंजेक्शन लगाओ, इसको ड्रिप लगाओ इसको। मैं कई ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ उनके पास 6 माह के बच्चे से लेकर अगर 60 साल का बूढ़ा भी चला गया है ना, उन्होंने ड्रिप लगानी ही लगानी है, उन्होंने इंजेक्शन लगाना ही लगाना है। क्यों? उन्हें पेशेंट को फ़ौरन से ठीक करना है। हम ये समझते थे कि यहाँ पे जो इकोसिस्टम के बारे में डेवलपमेंट आएगी फ़ौरन से प्राइस ऊपर जाएगी। मैंने कहा था प्राइस उस सूरत में ऊपर जाएगी अगर कम्युनिटी इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करती है। अगर कम्युनिटी इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करती तो भैया
ये ऊपर नहीं जाएगी। और वैसा ही हुआ, कम्युनिटी ने इस पे वैसा फीडबैक नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। हालांकि मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है। आप ज़रा अपनी करेंसी में करके देखिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आता हूँ, आप यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर में हमारे पास ये जो $100 मिलियन है, जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास आ गया 100। और इस 100 में आप ज़रा मिलियन देख लीजिए, इसमें लगा लो आप यहाँ पे 6 ज़ीरो, ठीक है, ये हमारे 6 ज़ीरो हो गए। और इसको ज़रा करना 285 से मल्टीप्लाई, तो देखो कितना पैसा बनता है। इतना पैसा ये लगा रहे हैं स्टार्टअप्स में। अब स्टार्टअप्स में क्यों लगाएंगे, उसका फ़ायदा ये है कि हमारे पाई को रियल टाइम यूटिलिटी मिलेगी। हमारी जो दुनिया है वहाँ पे पाई यूज़ होगा, लोग उसको ख़रीदेंगे, लोग बाय करेंगे, लोग बेचेंगे, लोग उसकी चीज़ें लेंगे, चीज़ों को लोग यूज़ करेंगे, दोबारा से मार्केट में सर्कुलेट होगा। जैसे डॉलर सर्कुलेट होता है, जैसे INR सर्कुलेट होता है, जैसे PKR सर्कुलेट होता है, जैसे हमारा बांग्लादेश का टका सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से हमारी मार्केट में हमारा पैसा सर्कुलेट होता है। इनका मुद्दा ये है कि हम ऐसे यहाँ पे स्टार्टअप्स लॉन्च करेंगे जिससे पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी, जिससे हमारे नेटवर्क की जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी, ये हमारे रियल वर्ल्ड में यूज़ होगा। और यहाँ पे हर तरह से एक ऐसे बीज बोए जाएंगे, ऐसी बुनियादें बनाई जाएंगी जो कि आने वाले वक्त में बड़ी सारी डेवलपमेंट करेंगी और उनके ऊपर पाई का सारा सिस्टम खड़ा होगा। अब स्यापा ये है कि हमें तो सिर्फ यहाँ इतनी सी समझ है कि प्राइस थोड़ी है तो कॉइन बहुत अच्छा है, प्राइस कम है तो कॉइन बहुत बुरा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कॉइन बहुत अच्छा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कॉइन बहुत बुरा है। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें क्रिप्टो से थोड़ा सा दूर लेके जाती हैं। यहाँ पे अगर इकोसिस्टम की अनाउंसमेंट की बात की जाए तो अनाउंसमेंट छोटी नहीं थी, अनाउंसमेंट बहुत अच्छी थी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इसके असरात लेट आएंगे और फिर यहाँ पे प्राइस हमें अच्छी देखने को मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमारे पास 0.8 पे आ चुका है, ये 2.0 पे 2.5 पे कब जाएगा? ज़रूर जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होगा। और यही प्राइस 2.5 पे भी जाएगी, ये 3 पे भी जाएगी। अल्टीमेटली ये बहुत अच्छी प्राइस गेन करेगा, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूँकि दोस्तों अगर आज भी देखें तो आप यहाँ पे गेनर्स में देख लें तो पाई अब भी आपको यहाँ पे हल्का फुल्का नज़र आएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पे दोस्तों मोस्ट विशेस में देख लें तो पाई यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। तो इस वजह से प्राइस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट कम नहीं हुआ, पाई के ऊपर ट्रस्ट चल रहा है। पाई को लोग खरीद रहे हैं, पाई को लोग बाय कर रहे हैं, पाई को लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। बट जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसा बहुत सारे कॉइन के साथ हो चुका है जिसकी इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी जाती है, बाद में वैसे रिजल्ट्स नहीं आते, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि किसी और कॉइन के ऊपर काम करें तो यहाँ पे हमारे पास MBP कॉइन बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक शोल की बात सुनाऊं, मजे की बात आपको बताता हूँ। ये देखो MBP कॉइन का चार्ट आज का देख लीजिएगा, ये आज का चार्ट है। और इसी के साथ आप आज का अपना बिटकॉइन का चार्ट देख लीजिएगा, आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं लगेगा कि ये चार्ट किसका है। जी हाँ, एक साइड पे आप MBP कॉइन का चार्ट देखो, दूसरी साइड पे आप बिटकॉइन का चार्ट देखो, दोनों चार्ट ऐसे लगेंगे जैसे आपने सेम ही रखे हुए हैं। यकीन नहीं आता तो देख लीजिएगा, क्योंकि बिटकॉइन भी आपका लूज हुआ है। 104 से $1,04,000 से $1,01,000 पे आया है, और इतने डाउन की वजह से इसका चार्ट सेम ही लगता है। ये देखो, ये आपका बिटकॉइन का चार्ट है और ये आपका जनाब MBP कॉइन का चार्ट है, दोनों सेम मिलते हैं। तो इससे पता ये चलता है कि MBP कॉइन भी टका के आपके बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि पाई की प्राइस डाउन क्यों हुई और पाई की प्राइस अब कब जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। वो गलती हो गई है तो भैया माजरत, किसी बात से दिल दुखा हो तो माजरत, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।